हेलो साथियों, वेलकम टू न्यू टारगेट डिफेंस एकेडमी और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और मुझे विश्वास है कि आप भी बहुत जल्दी जो वैकेंसीज निकल रही हैं उनमें आप सिलेक्ट होने वाले हो, क्योंकि आप जुड़ के रहने वाले इंसान हो। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, वर्तमान में एसएससी जीडी की तो वैकेंसी अपने पास थी सही, उसके अलावा एक और नई सौगात आ चुकी है। उसके अलावा अपने पास एक और नई सौगात आ चुकी है, एमपी पुलिस। एमपी पुलिस अपने पास वापस आ चुकी है और इसके 7,500 पोस्ट पर स्टार्ट हुई है और 7,500 पोस्ट अपने लिए निकली है और उसमें अपन ध्यान दें तो ये फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और आप अब समय का विलंब ना करें। और समय आप बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि इस उम्र में आपने कुछ नहीं किया तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त। इस चीज पे ध्यान देना। और इस बार एमपी पुलिस में स्पेशली क्या कर दिया गया है, 200 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। 200 नंबर पे मेरिट बनेगी। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 नंबर पर आपका फिजिकल, 100 नंबर पर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। इसमें आप कम भी नंबर लाते हो तो भी आपका कट ऑफ में नाम आएगा और उधर से इधर ऐड करेंगे और लास्ट मेरिट जो बनेगी वो 200 नंबर पर बनेगी। इसलिए आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपका फिजिकल अच्छा है तो आप थोड़ा सा रिटर्न पे ध्यान दे ले और 100 नंबर में से आप 60 नंबर भी लेके आ जाते हो और उधर से फिजिकल 100 में से 100 मार देते हो तो आपका 160 नंबर का ओवरऑल रेशो बन जाता है और 160 नंबर में आपका चांस बनता है मेरिट लिस्ट में आने का। इसलिए अब आप पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो, फिजिकल भी चलने दो, क्योंकि एमपी पुलिस में सिलेक्शन पाना है तो रिटर्न प्लस फिजिकल करना है। ठीक है साथियों, तो अपनी क्लास जो चल रही थी वो चल रही थी सिंप्लीफिकेशन की और आज जो है पार्ट 5 की अपन बात करने वाले हैं। और पार्ट 5 में मैंने आपको बताया है अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और मल्टीपल कैसे करते हैं, बेस मेथड से, औसत मेथड से, ट्रिक से, लॉजिक से, ये सब चीजें अपन क्लियर करके जा चुके हैं। आज अपन बात करेंगे वर्ग की। वर्ग वगैरह अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथी, तो ध्यान देना। वर्ग मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर की। स्क्वायर पढ़ना है अपन को। उसके बाद में क्यूब पढ़ना है, मतलब वर्ग और घन। ये दो चीज अपन को आज क्लियर करनी है कि किसी का वर्ग कैसे निकाले, घन कैसे निकाले। उसके बाद में इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में क्यूब रूट आपको पढ़ने को मिलेगा। उस चीज पे आप ध्यान दें। क्या क्या पढ़ेगा आप, स्क्वायर, फिर घन, उसके बाद में फिर वर्गमूल और घनमूल। इस चीज पे आप ध्यान दें। और हमारे बैच में आपका स्वागत है। यदि आपको नए, ठीक है, यदि आप नए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे इन वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियो जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि हमने बैच का नाम ही 0 to हीरो बैच रखा है। वो ऐसे नहीं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट है और हीरो तक के सवाल उसमें जो आपको 0 से उठाकर हीरो बनाएंगे। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे और क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में मैं आपको करवा रहा था वर्ग, किसी भी वैल्यू का वर्ग कैसे निकालें। जैसे मैंने तुमको कुछ वर्ग बताए थे, मैं भी आपको निकाल के बताता हूँ कुछ वर्ग। ध्यान देना आप लोग ध्यान देना। जैसे कि 42 का स्क्वायर कैसे निकाले सर, 46 का कैसे निकाले, 74 का कैसे निकाले,
उसके बाद में 76 का कैसे निकालें ये मैंने आपको समझाया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर लिखना है 16, 2 का स्क्वायर लिखना है 0 2। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके डबल कर देना है। 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो हमेशा इधर एक ही डिजिट लिखने है और इधर कुछ भी नहीं लिखना। अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 4 का 4, 6 का 6, 6 और 1 7, 1 का 1। तो अपना 42 का जो स्क्वायर निकल के आया वो निकल के आया 1764, 1764। अब ध्यान दोगे आप 46 के स्क्वायर पे, तो फिर आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब इसका गुणा करोगे, आपस में डबल कर दोगे। 6 चौक 24, 24 गुना 48। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। 6 का 6, 8 और 3 11 का 1, 80 लाया 1, 10 और 1 11 का 1, 80 लाया 1 2। अपना आंसर क्या निकल गया दोस्त, 2136। 2136 अपना आंसर निकल के आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अपन 74 पे चलते हैं। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 चौक 28, 28 गुना 56, 6 का 6, 6 और 1 7, 9 और 5 14 का 4, 80 लाए 1 5, 54 74 74 का स्क्वायर होगा। सोचिए आप कितना जल्दी आंसर निकाल रहे हैं। मतलब मिनटों में पहले अपन करते थे, आज सेकंडों में आंसर निकाल रहे हैं। इसका मतलब अपना सिलेक्शन निश्चित, समय की परीक्षा, उसमें आप लोग ध्यान दें। देखो ये 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, 7 6 42, 42 का डबल कितना हो जाएगा 84। आप ऐसे रख दोगे, फिर जोड़ोगे। 6 का 6, इधर आप डिजिट नहीं रख सकते, सारी डिजिट इधर ही रख सकते हो। 3 और 4 7, 9 और 8 17 का 7, 80 रहा 1। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 57776। ये मैंने आपको समझा दिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर आपसे पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे। 3 डिजिट का यदि आपसे स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, इस चीज को आप समझिए। मल्टीपल कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 106 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर और 111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ध्यान से आप समझोगे, बिल्कुल इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसका तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार लिखना, जिसकी जितनी घात होगी उसको उतनी बार लिखना। 100 से कंपेयर करना है, 100 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, ये भी 6 ज्यादा। 6 6 36, आप 100 से कंपेयर करोगे तो 2 डिजिट रखोगे, 6 इसमें जोड़ोगे 1 1 2। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, डबल समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये कि स्क्वायर में भी आपको ऐसे निकालना है। 108 को भी आप डबल बार लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, 100 से कंपेयर कर रहे हो तो 2 डिजिट लेंगे, 68 64 और 8 इसमें जोड़ देंगे तो 116। ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। अब अपन बात करेंगे 111 की। इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। देखो 111 वाला मैंने पहले मल्टीपल नहीं बताया है। कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, 11 का गुणापन करेंगे तो 121 होता है। पर 100 का रूल क्या है कि आप ओनली 2 डिजिट ले सकते हो। तो इसको आप क्या करोगे, 80 का रखोगे, एक अपना बाकी है, 11 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 122 और एक अपना 80 123। ये अपना आंसर आएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इनका स्क्वायर ये होगा, इनका स्क्वायर ये होगा, इनका स्क्वायर ये होगा। ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन पे आगे बढ़ते हैं। अगली सिचुएशन पे तो मैं आपको 3 डिजिट वाले स्क्वायर करके बताता हूँ। इसके अलावा जैसे कि बहुत से मल्टीपल से अपने पास, अब आपको पूछ ले 208 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पूछ ले आपको 209 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर कैसे करोगे। ध्यान से समझो, करना 100 से कंपेयर है, पर 100 से दुगुना है, इस चीज को ध्यान से समझो। इसको क्या लिखेंगे, 208 into 208, कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, ठीक है। 88 64, ये तो आएगा से 8 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 216। पर 216 आपको नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ये 100 से दोगुना है। तो अपन इसका भी दोगुना करेंगे 216 का। 8 इसमें जोड़ने के बाद दोगुना करना है। तो जैसे इसमें जोड़ा 216 आया, 216 का डबल कितना 432। तो अपना जो स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 43 26 4, ठीक है। अब 209 का देखते हैं, 209 into 209, कितना ज्यादा, 9 ज्यादा, 9 ज्यादा, 90 90 81, 9 इसमें जोड़ दो आप, 209 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 218। तो 218 का करना है डबल, तो कितना हो जाएगा
36, ये इसका स्क्वायर होगा। अब अपन देखते हैं 212 में, तो 12 ज़्यादा 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। क्या अपन 3 डिजिट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 2 डिजिट लेंगे, ये हासिल में चला जाएगा, ये अपना हासिल में चला जाएगा। 12 इसमें जोड़ दो आप, 12 इसमें जोड़ो कितना होगा 224, और 224 का डबल करना है, हासिल बाद में जुड़ेगा। 224 का जो डबल होगा कितना होगा, वो होगा 448, तो एक हासिल अपना 449 मल्टीपल होगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो आपकी तरफ से हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम कोई आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन में आपको बस सेवा दे रहे हैं। उस सेवा के बदले हमको क्या चाहिए दोस्त? आपका एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और आपका प्यारा सा सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया। यदि आप चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपका प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाए हमारी मेहनत के लिए, और लाइक तो आप करोगे, हमें विश्वास है, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और हो सके ये सब चीज़ों में आप अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें उन साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं और आपके कॉन्टेक्ट में है, क्योंकि चीज़ बेस्ट है तो बेस्ट का साथ आपको देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर भी आप सीख गए हो। अब मैं आपको 4 डिजिट का स्क्वायर सिखाता हूँ। 4 डिजिट का स्क्वायर सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 4 डिजिट 1001 का स्क्वायर, फिर लिखा 1005 का स्क्वायर, फिर लिखा मैंने 1011 का स्क्वायर। इस पे ध्यान रखना है। देखो फिर होगा, अब यहाँ पे 100 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, 1000 से कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 1000 से। तो देखो ये कितना ज्यादा है 1000 से? 1 ज्यादा। वो एक और भी कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा, क्योंकि 2 बार लिखेंगे 2 बार। अब मैंने तुमको क्या बताया था, 1000 से जब कंपेयर करेंगे तो डिजिट कितने रहेंगे? 3 डिजिट। जब इसका गुना इसमें करोगे कितना आएगा? 1, और 3 डिजिट लेने के लिए अपन डबल 0 लगा देंगे, तो ये 0 0 1 हो गया। अभी क्या करना है? 101 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1001 में आपने 1 जोड़ दिया तो सीधा अपना कितना आ जाएगा? 1002। ये इसका मल्टीपल है, क्योंकि अपन इसे 1000 से कंपेयर कर रहे हैं। इसमें अपन देखें तो इसको भी अपन 2 बार लिखेंगे, 1005 गुणित 1005, तो कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 25, पर अपन 3 डिजिट लेंगे, फिर ये 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1010 0 25। ठीक है साथी, अब इसमें अपन करेंगे तो 11 ज्यादा 11 ज्यादा, जब हम मल्टीपल करेंगे तो 3 डिजिट ऑलरेडी आ चुकी है, 11 इसमें जोड़ना है, बस ये अपना आंसर आ गया है। तो ये जादू से बढ़कर कोई भी नहीं है, आप इतना इजीली कर पा रहे हो, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर जादू हो रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कितना जल्दी आंसर निकल रहे हैं, या आप स्क्वायर सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो साथी? स्क्वायर सीख रहे हो। और आपके पास में क्या है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि हमारा वीडियो बार बार देखें, पर आप एक काम जरूर करें, जब आप वीडियो देख रहे हो तो एक छोटी सी कॉपी आपके पास में रखें, हर टाइप का ऊपर हेडिंग डाल के उनको लिखते जाएंगे सर ने किस प्रकार से करवाया, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है। बार बार वीडियो को देखना नहीं है, एक बार ही देखना, एक बार भी बहुत अच्छा समझना है, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो जीवन में अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े बाप की औलाद तो आप भी नहीं हो, कोई करोड़पति की औलाद तो नहीं हो, अंबानी की औलाद तो नहीं हो कि अपने साथ पूछते भी बेटी बेटी खाएगी, इतना पैसा अपने पास है नहीं है सर। आप मेहनत करोगे तो ही आपका घर परिवार चलेगा, और भविष्य में नौकरी वालों का ही भविष्य, काम धंधे करने वालों का भविष्य नहीं है। मेरी बात आपको यहाँ छू नहीं हो तो उसको आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, 3 डिजिट के स्क्वायर भी अपने हो गए। अब ध्यान देना, 3 डिजिट के स्क्वायर भी अपने हो गए। अब अपन निकालेंगे कि सर वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा नोट्स में ढूंढ लेता हूँ तो आपको सबसे बेस्ट मिल सकता है। अभी मैं एक और मेथड आपको समझाता हूँ। कभी आपको ऐसे पूछ ले, अभी तो ये अपन सोच रहे हैं से कंपेयर कर रहे हैं, अब जैसे आपका मल्टीपल ऐसे आ गया, 155 का आपको स्क्वायर पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? इसकी 2 मेथड है, कौन सी? एक तो मैंने वो बताई जिसके पीछे 5 होगा, तो आप क्या करोगे? इसका गुना इसमें करके ऐसे रख दोगे, और इसमें एक जोड़ दोगे 16 का गुना आप 15 में करोगे, तो 16 का गुना जब 15 में आप करोगे तो 15 का गुना 15 में करोगे 225, और एक 15 आप जोड़ दोगे, क्योंकि 16 बार गुना करना है 15 का, तो 225 में 15 जोड़ोगे 240, ये इसका स्क्वायर होगा। इसके अलावा एक और मेथड कौन सी है सर? उस पर ध्यान दो, ये मेथड मैंने आपको समझा दी। एक और मेथड है दोस्त कि ये इसको कंपेयर करेंगे 150 से, इसे करेंगे 150 से, तो 150 कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, आप 25 आप ऐसे ही कर दोगे। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? अब ध्यान देना है, 5 इसमें जोड़ना है, और 150 का गुना इसके साथ करना है, 5 जोड़ने के बाद जो 160 आएगा उसमें करने के बाद आपको 100 का भाग करना है, 100 का भाग आपको लगाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो वापस वही सिचुएशन आएगी, 15 गुनी 16 की, तो कितना आ रहा है? 240। तो जिसके पीछे 5 हो आपकी वही मेथड अच्छी है पहले वाली, और अभी जिसके पीछे 5 भी ना हो तो भी उसमें ये मेथड अप्लाई होगी। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 164 का, इसको ध्यान देना, देख इसको ध्यान देना आपको, इसमें कैसे करना है? कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा, 150 से कंपेयर करेंगे, 150 से 14 ज्यादा,
14 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 14 का स्क्वायर हो रहा है सर 196, पर अपन लेंगे 2 डिजिट। अभी इसको 80 का रखो। अब 14 इसमें जोड़ दो, 14 इसमें जोड़ दो, तो जैसे आपने 14 जोड़े कितने हो गए? ये हो जाएंगे 68 नहीं होगा, 78 और यहाँ पे आ जाएगा 150, मल्टीपल हो जाएगा और 100 का आपको भाग करना है। तो क्या 50 गुना ये 50 किया और 2 से आप इसको काटोगे तो ये होगा 2 9 18, 2 9 18, 99 किया कितना होता है दोस्त? 99 किया हो जाएगा आपका 297 भी 80 जोड़ना है तो आएगा 295। इस प्रकार से आप इन डिजिट्स का मल्टीपल कर सकते हो, जहां पर 100 से और 1000 से आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज तो आप समझ चुके हो, ये चीज आप समझ चुके हो, तो आप वर्ग के साथ वर्गमूल निकालना भी समझ लो। वर्गमूल निकालना भी आप समझ लो कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल की बात कर रहा हूं, वर्गमूल का साइन होता है ये, जिसको हिंदी में कहते हैं करनी और अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके अंदर से वैल्यू को आपको बाहर निकालना है। जैसे कि नॉर्मली आपको इसके लिए लगभग 20 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। कहां तक याद होना चाहिए? 20 तक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है ये अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, तो आपको नॉर्मली याद होगी से मैं आपके सामने और लिख देता हूं। इससे क्या है, अपनी ट्रिक भी यहीं से निकलेगी, अपनी ट्रिक भी यहीं से निकलेगी, ध्यान देना। ये आपको 20 तक, वैसे तो मैं बोल रहा 40 तक याद कर लो, पर सवाल बनाने के लिए 20 तक आपको याद होना चाहिए। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। आगे तक लिख देते हैं, थोड़े सवाल अपने अच्छे बड़े वाले भी बन जाए। 121 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ये आपको याद होना चाहिए। अब अपन सवाल की बात करते हैं, इसी का स्क्वायर रूट निकालना आप कैसे निकालोगे। जैसे साथी ध्यान देना, मैं सबसे पहले अपन इस 14 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। यदि सवाल में ऐसे आ गया कि 196 का स्क्वायर निकालो, सॉरी स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, पीछे की वैल्यू 2 वैल्यू लेना है, क्योंकि इसकी घात 2 है तो आपको 2 वैल्यू लेनी। अब देखना है कि जो 6 किन के स्क्वायर के पीछे है, एक तो 4 के स्क्वायर के पीछे है, एक 6 के स्क्वायर के पीछे है। तो पीछे वाली वैल्यू या तो 4 होगी या 6 होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी पीछे वाली वैल्यू। अब अपन आगे वाली वैल्यू को देखना है। एक जो है किसके स्क्वायर के आसपास है, तो तुमको पता है एक के स्क्वायर के आसपास ही, तो एक का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर तो 4 ज्यादा हो जाता है, तो एक किसके स्क्वायर के पास है? उसी के स्क्वायर के पास है, तो आगे 1 आएगा या यहाँ पे 1 आएगा। तो कंफर्म नहीं है कि 14 का स्क्वायर है कि 16 का स्क्वायर, तो अपन कंफर्म कैसे कर सकते? कंफर्म कैसे करें? देखो आपको कंफर्म कैसे करना है। इसके बीच में किसका स्क्वायर आता है? 15, और 15 का स्क्वायर आपको निकालने की ट्रिक बता रखी क्या कि ये 25 और इसमें एक जोड़ दो, 2 एकम 2। क्या ये 225 से ये वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर है, कम है तो कम वाला। तो 225 से 196 कम है, तो अपना जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 14। ठीक है साथी, उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब मैं आपको और चीजें निकालना सिखाता हूँ, इसके अलावा वाले स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखाता हूँ। ध्यान देना आप लोग, चलो आप लोग ध्यान देना, घबराए नहीं, हर चीज आप कर सकते हो, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। चाहे आप प्रधानमंत्री बनना चाहे तो भी बन सकते हो, क्योंकि आज आप खुद को रोक के बैठ जाओगे, अपनी थिंकिंग को आगे नहीं बढ़ाओगे। क्योंकि देखो जो जितना सोचेगा उसको उतना मिलेगा, एक बड़े बड़े लोग कह के गए। तो आप सोच को बढ़ाओ, आपको बहुत कुछ मिलेगा। उस सोच के पीछे इतना हाथ धो के नहीं, नहा धो के नहीं, आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे अगली डिजिट से आपको इसका निकालना बताता हूँ। जैसे 9261, अब इतनी बड़ी डिजिट दे दे तो अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 डिजिट पहले पीछे की लेनी है और उनको देखना है कि एक किन के स्क्वायर के पीछे, एक तो 1 के स्क्वायर में, एक 9 के स्क्वायर में। तो मैं देख सकता हूँ या तो पीछे 1 होगा या 9 होगा। अब अपन 92 की बात करते हैं। 92 किसके स्क्वायर के पास आ रहा है? 92 किसके स्क्वायर के पास आ रहा है? तो जैसे हम गए तो यहाँ देखा इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो जब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो कब्जा है वो 9 का, किसका है? 9 का है। तो आगे या तो क्या आएगा? 9, या तो ये स्क्वायर 91 का है या ये स्क्वायर 99 का है। तो इसको कंफर्म करने के लिए अपने पास क्या तरीका है? 95 लेंगे सर, और 95 के स्क्वायर का नाम क्या होता है? 5 का गुना जब 5 में करेंगे तो 25, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 9 9 90,
तो हमने जब कंपेयर किया तो ये 90-25 से भी ज़्यादा है। कौन? ये वाली वैल्यू। तो बड़ा वाला आंसर अपना होगा। क्या होगा? 99 आपका आंसर होगा। देखिए, ये जादू से बढ़ के आपके लिए कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि इस प्रकार के गुण आपने कभी करे नहीं होंगे। और कंपटीशन देखो, कंपटीशन छोटा बच्चा भी फाइट कर सकता है, 5 से 6 साल का बच्चा भी, 6 साल का बच्चा भी कंपटीशन फाइट कर सकता है। पर चक्कर क्या है? 18 साल के बाद वैकेंसी आती है, इसीलिए फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने ज्ञानी है कि अपने को पीछे छोड़ दें। तो सोचो, जब वो आपके साथ ही कंपटीशन क्लास में बैठेगा तो आपकी क्या हालत कर देगा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कितने समझदार बन चुके हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं, अगला स्क्वेयर आपको बताता हूँ मैं। अगला स्क्वेयर अपन को निकालना है। चलो, तो अगली वैल्यू आपके लिए लेके आ रहा हूँ, घबराना नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। यदि आप ज़्यादा अपना दिमाग लगाओगे तो चक्कर पड़ेगा, नॉर्मली भी आप कर सकते हो। सवाल लिखोगे आप लोग, मैं आपको मल्टीपल करके मोबाइल में सवाल बनाता हूँ, आप आंसर निकालो। जैसे आखिर में आपको सवाल भी दूंगा और वो आपको बताने भी किस किस के आपको कमेंट में आंसर देना है कि वो किसके स्क्वायर है। जैसे इसकी अपन बात करें तो ये किसके स्क्वायर है? 9 आ रहा है पीछे, तो 9 किस किस का आता है? एक तो आता है 7 के और एक आता है 3 के। या तो 3 पीछे होगा या 7 पीछे होगा। आगे वाले वैल्यू का डिसीजन ले लेते हैं। 75 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है? तो 75 आ रहा है सर हमारा 8 और 9 के स्क्वायर के पास। तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाले का कब्जा होता है, तो यहाँ पे या तो 83 होगा या 87 होगा, या तो 83 होगा या 87 होगा। आप ध्यान से समझो। देखो, तो कंपेयर कैसे करेंगे? 85 से कंपेयर करेंगे, तो ध्यान से आप ध्यान देंगे। देखो, 85 का स्क्वायर क्या होता है? 25 हो जाएगा पीछे, इसमें एक जोड़ दोगे 8 में 72, तो क्या 72 25 से ज्यादा है? तो बिल्कुल ज्यादा है, तो अपना आंसर क्या होगा? 87 होगा। क्या होगा मेरे साथी? 87 आपका आंसर होगा। 87 आंसर होगा, इसमें कोई दो राह की बात नहीं। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा सवाल बताता हूँ। बड़ा सवाल हम बनाते हैं, जैसे सवाल ये 11 23 6, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर? तो फिर कंफर्म करेंगे पीछे की 2 डिजिट से कि 6 किसमें आता है? सर एक तो 6 में आता है और एक 4 में आता है। ठीक है, 112 किसके स्क्वायर के पास आ रहा है? तो 10 के स्क्वायर के पास, कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ पर आएगा 10। अब सर हमको कंफर्म नहीं है, अब हमको कंफर्म नहीं है कि 106 आंसर है कि 104। तो देखो, इसका एक और नई मेथड बताता हूँ। अब आप बीच में 105 का गुणा करने बैठोगे, फिर 105 से 105 करोगे और वो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी पड़ेगा। तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, जो 10 है ना, इस 10 के साथ गुणा करो इससे आगे की डिजिट का, इससे आगे की डिजिट का। कितना आ रहा है? 110। जब ये 110 आ रहा है, क्या आ रहा है? सॉरी, गलत बता देना आपको, ये आगे की जो डिजिट है 110 आ रहा है, तो ये 110 से ज्यादा है। बिल्कुल सही जा रहा है, गलत नहीं बताया। 110, जब 110 से ज्यादा है तो अपना ज्यादा वाला आंसर होगा। अब आपको ये गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी वैल्यू में, छोटी छोटी वैल्यू में आप कर सकते हो। जिसमें इस प्रकार का एक सवाल आपको करवाता हूँ। देखो, घबराओ नहीं, आप पूरा वीडियो देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा वीडियो में आते हो, देख के चले जाते हो और पता नहीं कौन सा नया नोटिफिकेशन आया, ऊपर सोना बाबू जादू टोना क्या गया, मैसेज आ गया और उसमें घुस गए और अपना समय बर्बाद किया और कुछ भी नहीं किया। क्योंकि आप उसमें के प्राणी हो साथी, बहुत से ऐसे प्राणी, आप नहीं, सॉरी, बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो क्या करते हैं, 1 GB या 1.5 GB पर डे आता है। सुबह से वो स्टार्ट होता है, सुबह से स्टार्ट होता है, जहां तक कि शाम तक खत्म ना हो वहां तक दम नहीं लेता। और क्या देखता है आपको पता है? जो जमाना चल रहा है रील्स, और दूसरे लोगों को अपन करोड़पति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो सोचो कितनी मेहनत से आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपसे अपने वीडियोस को देखने को मजबूर कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और आप घर बैठे कुछ भी नहीं है, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और उन लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आप ना करें। इस 1.5 GB का उपयोग आप सही जगह करें और अच्छे अच्छे वीडियोस देखें, अच्छी अच्छी क्लास देखें। आजकल यूट्यूब पर इतनी चीजें हैं कि आप घर बैठे भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो, घर बैठे भी आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेन बात, कि आप यदि मेरे घर में पैदा नहीं हुए तो मेरे भाई बहन नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप यदि मेरे घर में पैदा होते तो मेरे भाई बहन होते। चाहे आप कहीं पर भी बैठे देख रहे हो, आज मेरे भाई बहन नहीं हो, इसका मतलब क्या है? आप मेरे घर में पैदा होते मेरे भाई बहन नहीं होते, तो बिल्कुल आपका बड़ा भाई मान के चले या छोटा भाई मान के चले, यदि ज्यादा उम्र वाले आप देख रहे हो। क्योंकि आजकल जमाना बहुत खतरनाक है और आप मेहनत करोगे तो ही सफलता हासिल कर सकते हो। क्योंकि अभी देखो 7,500 वैकेंसी इंग्लिश की आई है और लगभग इसमें मैं गेस करता हूँ तो 20 लाख के लगभग 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और 25 लाख के अंदर अपना नाम लेकर आना छोटी बात नहीं है। क्योंकि वर्तमान में मेरा भी इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ था और आखिर में क्या हुआ, मेरिट लिस्ट से मैं बाहर हो गया, समथिंग पॉइंट 1 नंबर से मैं बाहर हुआ हूँ।
और आप ध्यान दें, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु एक दिन जरूर मिलती है। तो मेहनत करते रहे, आपका समय ज़्यादा हम लेंगे नहीं, वापस अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी और बड़ी बड़ी डिजिट का मैं मल्टीपल आपको देता हूँ, जैसे कि आप निकाल पाओ। जैसे मैंने वैल्यू लिखी 24, 0, 25, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 5 किसके स्क्वायर में है दोस्त? 5 जो पीछे है ओनली 5 के स्क्वायर में है। अब आप 15 को कंपेयर मत करने चले जाना, ओनली 10 तक कंपेयर करना है, क्योंकि यही ट्रिक का रूल है। 10 तक आप ध्यान देना कि 10 तक में 5 किसी के पीछे है, तो ओनली 5 के पीछे, तो ये तो पक्का डिसाइड हो गया। आगे 5 आएगा। अब डिसाइड ये करना है 240 किसके स्क्वायर के बीच का आ रहा है, तो 240 आ रहा है 14 और 15 के बीच में, तो यहाँ पर किसकी चलेगी? 14 की चलेगी। तो अपना आंसर क्या आएगा? सॉरी 240 15 से ऊपर, किससे ऊपर है? 15 से ऊपर है, तो 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो चलेगी किसकी? 15 की। तो यहाँ पर आएगा 155, ये 155 का स्क्वायर होगा। चल ये डिजिट भी आपको समझ में आई। थोड़ी और बड़ी डिजिट देता हूँ, थोड़ी और बड़ी डिजिट आपको देता हूँ। 4, 2, 4, 3, 6, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं पीछे कितना है? 6, तो 6 किसके होता है? तो 4 या 6। अब कंफर्म करते हैं 424 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 424 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो अब आपको आगे तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 400। इसका मतलब 424 इन दोनों के बीच में आगे वाली वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। तो या तो ये 20 204 का स्क्वायर होगा या 206 का। अब कंपेयर करने के लिए आप 205 का गुना करने जाओगे, तो ये अपन को नहीं करना है। आपको क्या करना है? 20 लेना है, 20 में इसके आगे की वैल्यू का गुना करना है, तो कितना आएगा? 21 गुना 42, 0। क्या 420 से ये बड़ा है? तो बड़ा है बिल्कुल, तो अपना बड़ा वाला आंसर सही होगा। ये 206 का स्क्वायर होगा। कितना इजीली आपने आंसर निकाल लिया। इसके लिए आपका लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है, ठीक है साथी मेरे। ध्यान देते हैं, आगे ध्यान देते हैं, कितने बड़े बड़े स्क्वायर रूट आप इतने जल्दी निकाल रहे हैं। तो आप वर्ग सीख चुके हो, वर्गमूल सीख चुके हो। अब अपन बात करते हैं घन की। घन की अपन बात करते हैं, तो घन में क्या होता है? किसी भी डिजिट की घात 3 घन कहलाती है। उसका 3 बार आप गुना करोगे तो उसका घन कहलाएगा। जैसे 2 का घन होता है 8, उसी प्रकार 3 का घन होता है 27। इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से अपन घन निकालेंगे और घन मूल निकालेंगे। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आशा है आपने ये नोट कर लिया हो। अब अपन सीखते हैं अगली चीज कि सर कहीं पे घन मूल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। घन मूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? घन में तो आपको क्या करना है? वही गुणा, ठीक है। घन मूल में आपको गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना। अब घन में अब मैं आपको घन मूल की बताता हूँ। घन मूल किसी का कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको समथिंग 10 तक के घन याद होने चाहिए। जैसे 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का घन कितना होता है? 8, 3 का घन कितना होता है? 27, 4 का घन कितना होता है? बताओ 64, 5 का घन कितना होता है? तो सर 125। मैंने आपको याद करने कहा था पहली क्लास में, आपके रिपीट होना चाहिए दिमाग के साथ साथ में। 6 का घन कितना होता है? 216। 7 का घन कितना होता है? कितना होता है बताओ? 343। 8 का घन कितना होता है? 512। बिल्कुल रिपीट करो मेरे साथ। 9 का घन कितना होता है? तो सर 729। और 10 का घन कितना होता है? तो 1000। ये डिजिट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? किसी भी चीज का घन मूल या क्यूब रूट निकाल सकते हो। देखो साइन वही है, पर यहाँ पे आपको करने में 3 रखना है, क्योंकि आप निकाल रहे हो घन मूल। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँगा घन मूल अपन निकालना, तो जैसे मैं एक डिजिट आपको लेता हूँ 1331 किसका घन मूल। वैसे तो 1331 आपको याद होना चाहिए, मैंने होमवर्क में दे रखा है। 1 से 20 तक आपको घन याद करना है, उसके अंदर बीच में आता है। अब आपको इसमें 2 डिजिट नहीं लेना है, पीछे की 3 डिजिट एक साथ लेना है। तो अब देखना है एक किसके घन के पीछे, तो एक के घन के पीछे और किसी के घन के पीछे नहीं है। इसमें अपने लिए प्लस पॉइंट ये है कि दो चीज नहीं आएगी। जैसे उसमें आ रहा था ना, जैसे कि पीछे 6 है तो 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, वो इसमें नहीं। इसमें सिंगल वैल्यू आएगी, पीछे आगे की वैल्यू को फाइंड करना है और निकल जाएगी। अब देखना है एक किसके घन के आसपास है? 1 के घन के, तो ये अपना आंसर निकल चुका है। ये किसका घन है? तो सॉरी किसका घन मूल है? 1331। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगला निकालते हैं। जैसे मैं आपके लिए सवाल बना रहा हूँ, आप ध्यान दें। मैंने लिखा 40 छन्नी किसका घन है? 40 छन्नी किसका घन है? तुमको पता है पीछे 6 आ रहा है, तो पीछे भी 3 डिजिट लेना है। तो 6 किसके क्यूब में है? 6 के क्यूब में, तो पीछे 6 आएगा। आगे बचा होंगे 4। क्या 4 किसके घन के आसपास है? तो सर हमको पता है 1 के घन के आसपास है। 2 का घन तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर किसका है? 16 का। सोचिए आप, विद इन सेकंड में आप आंसर निकाल दो दोस्त, विद इन सेकंड में, वो भी अपने घर में बैठे। जादू नहीं तो क्या है? आपके लिए जादू से बढ़ के कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको समय में करना है, आपकी गणित की स्पीड बढ़ाना है। और स्पीड के लिए एक ही चारा है, वो है कि आपकी कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे 1 से 25 तक पहाड़ याद होने चाहिए आपको, 1 से 40 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, 1 से 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। ये चीज आपकी कंठस्थ है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता गणित का धुरंधर बनने से। और एक मैं घोषणा भी करने वाला हूँ। घोषणा मैं इतने दिन से सोच रहा था करने की। अभी तक आपकी ओनली मैथ की क्लास हो रही थी। अभी तक आपके पास मैथ की क्लास हो रही थी। बहुत जल्दी आपको रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी, जीके की क्लास भी देखने को मिलेगी, और जीएस की क्लास भी देखने को मिलेगी। तो अभी हमारा मेन प्लान है कि आप मैथ और रीजनिंग आपको प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद में जीके जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, और वो भी ट्रिकी बेस पे। अभी ये क्लासेस जारी है। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊं हमारी ऑफलाइन क्लास का। तो ऑफलाइन क्लास में हम अभी मैथ भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, उसके अलावा जीके भी पढ़ाते हैं, जीएस भी पढ़ाते हैं, करंट भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। इन चीज़ों को हम पढ़ाते हैं। आप सोचिए 6 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। क्लास स्टार्ट हो जाती है 12:30 बजे और क्लास चलती है 5 बजे तक। सोचिए, और मात्र कुछ ही फीस के अंदर हम इतना प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यदि आप मंदसौर जिले से बिलोंग करते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। कम फीस में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा और सिलेक्शन आपका निश्चित करा दिया जाएगा। चल, तो अपन क्या निकाल रहे थे साथियों? घन निकाल रहे थे। मेरे को कुछ सूचना दी थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। अगला अपन घन निकालेंगे। जैसे ध्यान देना आप लोग, वैल्यू है 17,576 सर किसका घन है? तो फिर अपन 3 डिजिट लेंगे पीछे और देखेंगे 6 किसके पीछे आता है, तो 6 के क्यूब के पीछे ही आता है। और 17 किसके क्यूब के आसपास है? तो आपको पता है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। इसका मतलब ज्यादा हो गया 17 से, तो 27 से नीचे किसका है? 2 का स्क्वायर 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। तो ये सीधा कंफर्म हो गया कि सर 26 का घन है। क्या है? 26 का घन है। ठीक है, अगला अपन निकालते हैं। इससे और बढ़ा लेते हैं। जैसे कि 46,656, ये घन कैसे निकालेंगे सर? इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? और ये किसका घन है? फिर 3 डिजिट लेंगे। 6 किसके आता है? पीछे 6 के आता है। 46 किसके क्यूब के पास है? तो 3 के क्यूब के पास, 4 का 64 हो गया। तो ये डिसाइड हो गया कि 36 का क्यूब है। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और बढ़ा लेते हैं अपन। जैसे कि ध्यान देना, एक और बड़ा रहा है आपके लिए, ये डायरेक्ट 6 डिजिट का आपके लिए क्यूब आ चुका है। तो ये किसका घन? फिर 3 डिजिट किया। 4 किसके पीछे आता है? 4 के पीछे ही आता है, तो पीछे की संख्या डिसाइड होगी 4 होगा। और 405 का डिसाइड करना है ये किसके घन के आसपास है। चल आगे बढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं ये आ रहा है सर 7 के घन के आसपास, क्योंकि 7 का कब्जा 512 के अंदर है। तो ये डिसाइड हो चुका है 74 का घन। फिर अपन आगे बढ़े। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, इससे भी बड़ा लिखता हूँ। मैंने लिखा 81,776। ये किसका घन है? पीछे क्या है? 6, 3 डिजिट ले लिया 6। अब देखना 884 किसके घन के आसपास है? तो सोचना नहीं, ये रहा 9 का कब्जा है 1000 के अंदर। तो ये 96 का घन है। सोचिए हमने कितना बड़ा 96 का घन निकाल दिया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो। एक सवाल और मैं लास्ट आपको देने वाला हूँ, उसके बाद आपको कुछ सवाल होमवर्क में दूंगा। जैसे कि आप लिखोगे लास्ट मल्टीपल आप लिखोगे, वो है 13,67,631। अब आ चुके आपके पास 7 डिजिट आपके पास आ चुकी है। इसका घन क्या होगा? तो पीछे क्या है? 1 है, तो तुमको पता है 1 किसके घन में है? 1 के घन में। अब देखेंगे सर 1367 किसके घन को कवर कर रहा है? क्या 1000 के पास है?
तो देख लेते हैं 11 का, और आपको याद होना चाहिए कितना होता है 13 31। क्या 13 31 से ज्यादा है? तो बिल्कुल ज्यादा है। देखते हैं 12 का कितना है, तो 12 का घन है 17 28। क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है साथी, तो अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, वर्ग और घन के दोनों के। ठीक है, तो आप होमवर्क नोट करोगे और सारे के सारे आंसर आप कमेंट में करोगे। ठीक है, जितने भी मैंने वर्ग करवाए हैं पहले उनके लिए आप लिखोगे, और आपको निकालना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन 784, ये किसके लिए है? इनका वर्गमूल निकालना है, और ये किसके वर्ग है? ये वाले डिजिट्स। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन आपका ध्यान देना, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, 12 331 किसका है? उसके बाद में निकालोगे आप लोग 24 336 किसका है? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आप लोग के लिए ध्यान दोगे। चौथा प्रश्न आप लोग के लिए 42 436 किसका स्क्वायर है? और लास्ट सवाल आप लोग के लिए है, तो आप आराम से कर सकते हो, पेशेंस बना रखे, कोई इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है। ये चीज आप सीख गए तो गणित के बड़े चैप्टर आप कर लोगे। ये 5 जो होमवर्क है आपके लिए वो है वर्ग के, और इसके अलावा एक और होमवर्क है वो है घनमूल। उनके आपको निकालने हैं घनमूल। तो घनमूल के वैल्यू देखते जाओ। घनमूल मैंने आपको जैसे सिखाया, जैसे आप आंसर निकाल के दो। पहला प्रश्न है 27 46 25 किसका घन है? सेकेंड प्रश्न है 474 552 किसका घन है? तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए 857 375 किसका घन है? उसके अलावा अगला प्रश्न आप लोग के लिए, है, ध्यान देना, कोई बड़े प्रश्न नहीं है। आप बड़ा मान रहे हो इसलिए वो बड़ा लग रहा है। अगली डिजिट आप लोग के लिए 1404 928 ओनली ऑन चुटकियों में आंसर दे सकते हो यदि आपने पूरी क्लास सही से देखी है तो। और लास्ट प्रश्न है आप लोग के लिए, ध्यान दें, घबराए नहीं 1860। चलो इस प्रश्न को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा बदलने से होगी। तो 5वां प्रश्न ये रहा 1860 और 867 का घन क्या होगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका होमवर्क है और आपको पूरा कंप्लीट करके देना है। और हो सके तो मैं ये पूरा वीडियो एक साथ अपलोड करूंगा, या इसको मैं 2 पार्ट में भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो में आप बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप हमारी क्लास देखा करें और उस पर रिव्यू दिया करें कि आपको किस प्रकार से क्लास लगी। उसी से हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे, आप हमारी क्लास नहीं देखोगे तो हमारा मनोबल टूट जाएगा और आगे बढ़ाने की इच्छा मर जाएगी। तो आप भी हमारे नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नहीं तो ये सब आपने नहीं किया और पढ़ाई नहीं करी तो आप देख रहे हैं क्या मेरे हाथ में ये छड़ी बोलते हैं इसको, और इस छड़ी के आपको पड़ेगी तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। उस पर ध्यान दें। ये मैं आपको घर आके भी मार सकता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, अभी भी आप मक्कारी कर रहे हो, मेरी बात पे हंस रहे हो, तो हंसो मत, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आज नहीं किया तो कल हमारा बहुत बेकार होने वाला है। ठीक है साथी, तो अब मैं आपका ज़्यादा से धन्यवाद है, पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल से जुड़े रहे और आपका एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, उसके बाद में शेयर तो आप करोगे, मुझे उम्मीद है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल जो बटन दिख रहा है जिस पे ये नाम लिखा हुआ है उस पे आप टिक से क्लिक कर दें, और एक और बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें। तो उससे क्या होगा, हमारे प्रत्येक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलेंगे, और जैसे ही मिलेंगे आप उसको खोल लोगे और चालू कर लोगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहे, आबाद रहे, सुखी रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। जय हिंद, धन्यवाद।